भगवान माने जाने वाले साईं बाबा को लेकर समय समय पर विवाद उत्पन्न होता रहा है। कभी उनके अस्तित्व को लेकर तो कभी उनकी पूजा करने पर, और एक बार फिर साईं बाबा को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हिंदू संगठनों द्वारा हटाई जा रही है। सनातन रक्षक दल की तरफ से इन प्रतिमाओं को हटाने का अभियान चलाया गया है। सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष द्वारा बयान भी जारी किया गया है कि मंदिर प्रबंधन की मंजूरी मिलने के बाद ऐसा किया जाएगा। दरअसल साईं बाबा को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ है, कभी उनके जन्म को लेकर तो कभी उनके धर्म को लेकर। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर साईं बाबा कौन थे, वह हिंदू थे या मुसलमान, क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे। इस पर आप लोगों के भी कई सवाल होंगे, तो आइए जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। इसके विपरीत अब लोग मानने लगे हैं कि वे यवन देश के एक मुस्लिम फकीर थे। यदि हम आचार्य चतुर्सेन का उपन्यास सोमनाथ पढ़े तो पता चलता है कि मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में ऐसा अक्सर होता था कि जासूसी या हिंदू क्षेत्र की रेकी करने के लिए सूफी संतों के भेष में फकीरों की टोली को भेजा जाता था, जो गांव या शहर के बाहर डेरा डाल देते थे। इनका काम था सीमा पर डेरा डालकर वहां के लोगों और राजाओं की ताकत का अंदाजा लगाना और प्रजा में विद्रोह भड़काना। अक्सर सूफी संतों की मजार आपको शहर या गांव की सीमा पर मिलेगी, क्योंकि सीमा पर से टोह लेने में आसानी भी होती थी और खतरा भी नहीं रहता था। क्योंकि हिंदुओं के मन में प्राचीन काल से संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास सिखाया गया है, तो वे किसी भी संत पर सवाल नहीं उठाते थे और उसे संदेह की दृष्टि से नहीं देखते थे। खासकर गांव की भूली भाली जनता तो संतों की तरह कपड़े पहने लोगों पर सहज ही विश्वास कर लेती थी और उनके चरणों में झुक जाती थी। ये कथित संत आजीवन यहीं रहकर एक तरह जासूसी का कार्य करते तो दूसरी ओर धर्म का काम। तो वहीं साईं के विरोधी और कट्टर हिंदुओं का ये तर्क है कि ऐसे कई सूफी संत हुए जिन्होंने रामकृष्ण की भक्ति के माध्यम से हिंदुओं को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति श्रद्धावान बनाया और अतंत उन्हें इस्लाम की ओर मोड़ दिया। आज भी ऐसे कई संत सक्रिय हैं और लोगों का कहना है कि साईं बाबा भी इसी साजिश का एक हिस्सा हैं। साईं के बारे में ऐसे लोगों का तर्क भी है कि साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे। वे कुछ महीनों तक अजमेर में भी रहे थे। साईं पूर्णतः एक मुस्लिम फकीर थे और मुसलमानों की तरह ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यापन किया। तो वहीं साईं शब्द फारसी का है, जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर भारत के पाकिस्तानी हिस्से में मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे, उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वो मुस्लिम फकीर ही नजर आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। हालांकि गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि साईं विरोधी कहते हैं कि साईं अफगानिस्तान का एक पिंडारी लुटेरा था। इसके लिए वे एक कहानी बताते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य खत्म सा हो गया था। केवल दिल्ली उनके अधीन थी और मराठों के वीर सपूतों ने एक तरह से हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी थी। ऐसे समय में मराठाओं को बदनाम करके उनके इलाकों में लूटपाट करने का काम ये पिंडारी करते थे। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पिंडारियों को मार मार कर खत्म करना शुरू किया और उस खात्मे के अभियान के चलते कई पिंडारी अंग्रेजों के जासूस बन गए थे। तो वहीं साईं के विरोधी कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में 500 पिंडारी अफगान पठान सैनिक थे। उनमें से कुछ सैनिकों को अंग्रेजों ने रिश्वत देकर मिला लिया था। तो वहीं अफगानिस्तान उस काल में इस्लामिक ट्रेनिंग सेंटर था, जहां लूटपाट, जिहाद और धर्मांतरण करने के तरीके सिखाए जाते थे। उस समय अंग्रेज पिंडारियों की जबरदस्त धरपकड़ कर रहे थे, इसलिए बहरुद्दीन भेस बदल कर लूटपाट करता और उसने अपने संदेश वाहक के लिए अपने बेटे चांद मियां यानी कि साईं बाबा को भी ट्रेन कर दिया। चांद मियां चादर फैलाकर भीख मांगता था और चांद मियां चादर पर यहाँ के हाल लिख देता था और उसे नीचे से सील कर अफगानिस्तान भेज देता था। इससे जिहादियों को मराठाओं और अंग्रेजों की गतिविधि के बारे में पता चल जाता था। ये भी कहा जाता है कि साईं पहले हिंदुओं के गांव में फकीरों के भेष में रहकर चोरी चकारी करने के लिए कुख्यात था। यह हरे रंग की चादर फैलाकर भीख मांगता था और उसे काबुल भेज देता था। किसी पीर की मजार पर चढ़ाने के लिए उसी चादर के भीतर वह मराठा फौज और हिंदू धनवानों के बारे में सूचनाएं अन्य पिंडारियों को भेजता था, ताकि वे सेंधमारी कर सकें। और इसकी चादर एक बार एक अंग्रेज ने पकड़ ली थी और उस पर लिखी गुप्त सूचनाओं को जान भी लिया था। तो वहीं 1857 की क्रांति का समय अंग्रेजों के लिए विकट समय था और ऐसे में चांद मियां अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अहमदनगर में पहली बार साईं की फोटो ली गई थी। अपराधियों की पहले भी फोटो ली जाती थी और यही चांद मियां 8 साल बाद जब जेल से छूटकर कुछ ही दिन बाद बाहर आए तो एक बारात के माध्यम से शिरडी पहुंचे और वहां के सुलेमानी लोगों से मिले, जिनका असली काम था गैर मुसलमानों के बीच रहकर चुपचाप इस्लाम को बढ़ाना। और इस मुलाकात के बाद साईं पुनः बारातियों के साथ चले गए। कुछ दिन बाद चांद मियां यानी कि साईं बाबा शिरडी पधारे और यहीं उन्होंने अल तकिया का ज्ञान दिया। मस्जिद को जानबूझकर एक हिंदू नाम दिया गया और उसके वहां ठहरने का पूरा प्रबंध भी सुलेमानी मुसलमानों ने किया। एक षड्यंत्र के तहत चांद मियां को चमत्कारिक फकीर के रूप में प्रचारित किया गया और गांव की भोली भाली हिंदू जनता उनके झांसे में आने लगी।
चांद मियां कई तरह के जादू टोने और जड़ी बूटियों का जानकार थे, इसलिए धीरे धीरे गांव में लोग उन्हें मानने लगे। साई ने हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करके मराठाओं को उनके ही असल दुश्मनों से एकता निभाने का पाठ पढ़ाया और यह मराठाओं की शक्ति को कमजोर करने का षड्यंत्र था। सिर्फ साई ही नहीं, ऐसे कई ढोंगी संत उस काल में यही कार्य पूरे महाराष्ट्र में कर रहे थे। मराठाओं की शक्ति से सभी भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने छल का उपयोग शुरू कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि पीछे ही पीछे साई का असली मकसद था लोगों को इस्लाम की ओर बढ़ाना। हालांकि साई बाबा कौन थे, सवाल यह नहीं है, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि साई बाबा हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। उन्होंने सभी धर्मों के क्रियाकांड और पाखंड का विरोध किया था। वो सच्चे अर्थों में एक वेदांती थे जो कुर्तियों और धार्मिक कट्टरपन के खिलाफ थे। फेसबुक पर साई के विरोधियों के कई पेज बने हुए हैं, जिसमें साई बाबा के बारे में आपत्तिजनक बातें और फोटो मिल जाएंगे। साई विरोधियों की इस कहानी में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है। हालांकि इस कहानी का कोई आधार नहीं है, क्योंकि उन्होंने साई सचरित्र की जिन बातों का उल्लेख किया है उसे संदर्भ के साथ पढ़ने पर ही इसका खुलासा होगा। उन्होंने संदर्भ हटाकर इस तरह की बातें प्रचारित की, जिसके चलते लोगों में भ्रम फैल रहा है। इसलिए यहाँ यही कहना होगा कि जो लोग साई बाबा के बारे में कम जानकारी रखते हैं, उन्हें साई सचरित्र और साई लीला के बारे में गहनता से पढ़ना चाहिए। अब ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप साई को भगवान माने या पाखंडी, लेकिन निरादर करना सही नहीं है। नमस्कार।